जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अन दिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। श्री रामचरित मानस पवित्र मानस की चौपाइयाँ धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रही हैं और आप सभी इसमें रुचि ले रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। श्री रामचरित मानस की चौपाइयों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम जी, जय शंकर पार्वती जी, जय हनुमान जी, जय दुर्गा माता, जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, जय श्री रामचरित मानस, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज्ञा को विदयंत अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। पार्वती जी ने जब प्रश्न किया था कि जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैं विचार करती हूँ, जैसा मैंने सुना है, जो भी मेरा अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार क्या श्री राम जी वही हैं जैसा कि मैं जानती हूँ, तो प्रभु या कोई और है? तो शंकर बाबा ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भगवान एक ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, जिन्हें अज्ञानतावश ये पता नहीं है कि प्रभु श्री राम कौन है, ये उनके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े ही कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन किए ही नहीं, अच्छे लोगों का साथ किया ही नहीं, ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं जिन्हें भगवान की सत्यता का पता नहीं है। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्ह ही कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। वे कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उन्हें अज्ञानता ने घेर रखा है और वो ज्ञानी नहीं है। बातुल भूत भी बस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन बिचारे। जिन कृत मद महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके रहने कहने पर कान न देना चाहिए, उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं, वे अज्ञानता के वश में है। मेरे प्रभु राम के विषय में मैं यही कहूँगा। बड़ी ही सुंदर लाइन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। श्री राम जी सच्चिदानंद सूर्य है, सूर्य की तरह उनका प्रकाश है। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश मात्र भी नहीं है, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता,
सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे हैं प्रभु। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही सेवनायउ साथ माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझई ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाप्यू भानु कहीं कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, ऐसा भ्रमवश कहते हैं। चितो जो लोचन अंगुल्याए, प्रकट जुगल ससित ही के भाई। उमारमा विषयिक यस मोहा, नभतम धूम धूरी जिम सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल को का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसमें कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी धूल नहीं है, स्पष्ट दिखाई देते हैं। जगत प्रकाश ये प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। जदपि मृषाते हूँ लोकाल सोई, भ्रम न सकई कौटारी। जैसे सीप में चांदी की ओर सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। सभी भ्रमित होकर के इसे अनुभव करते हैं। यही विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर कट जाए तो व्यक्ति बहुत तड़पता है, और उसकी तड़प और दुख तब समाप्त होती है जब वह स्वप्न से जाग जाता है और उठकर बैठ जाता है। जासु कृपास भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघु राई। आदि अंत कौ जासु न पावा,
मति अनुमानी निगम से गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बताते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पैरों के चलते हैं वो प्रभु ऐसे हैं कि बिना पैरों के ही चल लेते हैं और बिना कान के ही सुन लेते हैं। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिना हाथों के ही बहुत सारे कार्यों को, नाना प्रकार के कार्यों को, संसार के सारे कार्यों को करते हैं। हम सब की डोर उस भगवान के हाथ में ही है और वो सारे कार्य को करते हैं बिना हाथ के हुए ही। ऐसी प्रभु की लीला है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। और विविध प्रकार के रसों का आनंद लेते हैं बिना जिह्वा के होते हुए, बिना वाणी के होते हुए बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, ऐसे हैं श्री राम जी। वह ब्रह्म है, बिना पैर के ही चलते हैं, बिना कानों के ही सुनते हैं। ऐसे अद्भुत भगवान हैं और भगवान की माया है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह धान बिनु बास सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करते हैं, बिना ही आंखों के देखते हैं और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसको हम अपने शब्दों में किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। जेहि में गावहि में वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वही भगवान राम है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करउ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मोक्ष दे देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। अंत में सभी बोलते हैं राम नाम सत्य है, भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिल जाता है। वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वविदित हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब वाणी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के प्रति कभी भी संशय मत करिए। वो एक है, ब्रह्म है,
जिनकी मैं सारी विशेषताओं को धीरे धीरे करके बता रही हूँ। अपने मन में कभी भ्रम नहीं लाना चाहिए, ऐसा शिव जी ने पार्वती जी से कहा। सुन शिव के भ्रव भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्क समाप्त हो गए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, अगाध हो गया, और कठिन असंभावना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकर पानी। बोल गिरजा बचन, बर मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संसव हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है, ऐसा माता पार्वती जी ने कहा। नाथ कृपा व भयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी यानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, ऐसा माता ने अपने लिए कहा। प्रभु के चरित्र को सुनकर भाव विभोर होकर माता ने स्वयं को कहा कि मैं स्वभाव से मूर्ख हूँ, ज्ञानहीन हूँ, फिर भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे कही थी वही कहिए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुर वासी। नाथ धरे नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष के तू। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया, मनुष्य रूप में क्यों आए। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन को सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, ये हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखानी, सुना विहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जो संवाद उदार जहीं विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह आगे कहूँगा।
अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा रसादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। शिव जी ने अब आगे क्या कहा, आगे की वीडियो में मैं इसे सुनाने का प्रयास करूंगी। जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस रामचरितमानस की मंगलमयी सुधा कथा चौपाइयों को निरंतर सुनते रहें, यही मेरी अभिलाषा है और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सभी इसमें और अधिक रुचि दिखाएंगे। जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।